खबर आ रही बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां 98% अंकों के साथ उत्तीर्ण ज्ञानदीप कटियार इंजीनियर या वैज्ञानिक बनकर करना चाहते हैं देश की सेवा। कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील अंतर्गत बलराम नगर के निवासी ज्ञानदीप कटियार पुत्र राजेश कटियार IIT में प्रवेश पाकर इंजीनियर या वैज्ञानिक बनने का सपना रखते हैं। ICSE और ISC के नतीजे घोषित होने के बाद 98% अंक पाकर ज्ञानदीप कटियार व उनके परिवारीजनों के खिले चेहरे। ज्ञानदीप ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां विजयलक्ष्मी कटियार, पिता राजेश कटियार, प्रवक्ता BRD इंटर कॉलेज बिल्हौर एवं बड़ी बहन सौम्या कटियार के साथ साथ गुरुजनों को दिया। डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर अवधपुरी कानपुर के छात्र रहे ज्ञानदीप कटियार कठिन परिश्रम करके इंजीनियर या वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। आज 98% रिजल्ट देखकर मां, पिता और बहन ने उसे मिठाई खिलाई, गले मिले और बधाई दी। पिता राजेश कटियार ने कहा कि उनके बेटे ने उनकी मेहनत की कमाई हुई पूंजी को आगे बनाएगा, ऐसा भरोसा दिलाया है। अच्छे अंकों के साथ पास होकर उसने आत्मिक संतुष्टि दी है। वह कहते हैं कि निश्चय ही उनका बेटा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है, जैसा कि उन्हें विश्वास भी था। मां विजयलक्ष्मी कटियार, बहन सौम्या कटियार ने भी ज्ञानदीप को कठिन परिश्रम करते रहने की सलाह दी। आपको बताते चले कि इस वर्ष कोविड-19 गाइडलाइन के चलते बिना परीक्षा के ही उत्तीर्ण किए गए छात्र, जिसमें पूर्व की परीक्षाओं के औसत के आधार पर दिए गए अंक, निश्चय ही जो छात्र अपने विद्यालय स्तर पर परीक्षाओं में अच्छा रहा होगा, उसी का फाइनल एग्जाम में अच्छा परिणाम रहा है। बिल्हौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की ICSE इंग्लो इंडियन छात्र ज्ञानदीप सच की तह तक, जिन्होंने टॉप फोर में यानी अपने रिजल्ट में 98% रिसीव किए हैं, प्राप्त किए हैं। किस तरीके से उनका पीछे से मेहनत रहा। कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट की तमन्ना होती है कि 100% पाए, अधिकतम मेहनत करे। हर एक स्टूडेंट सोचता रहता है कि मैक्सिमम मार्क्स उसे मिलें। कुल मिलाकर के 98% मार्क्स को लगभग 100% ही माना जा सकता है। 100% तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा माना जाएगा, जिसको प्राप्त करने के लिए हर एक स्टूडेंट तमन्ना रखता है, मेहनत करता है। कहीं ना कहीं ये मेहनत सफल हुई, प्रसन्नता हुई। उस प्रसन्नता को हमारे बीच में इंटरमीडिएट ICSE स्टूडेंट ज्ञानदीप व्यक्त करना चाहते हैं। यहाँ पर ज्ञानदीप के साथ में उनके मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं, राजेश कटियार जी, और माता जी का नाम क्या है? विजयलक्ष्मी जी। आइए उनसे ही मुखातिब होते हैं। सबसे पहले तो हम ज्ञानदीप से ही बात करते हैं। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी तरफ थोड़ा सा कैमरा लाएँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज्ञानदीप से कि बताएं कि किस तरीके से आपने मेहनत की कि आपको 98% मिले, ताकि और जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय, जो इंटरमीडिएट में हैं, हाई स्कूल में हैं, वो भी चाहते हैं किस तरीके से पाएँ। तो किस तरीके से वो मेहनत करें और कैसा क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ा योगदान इसमें माता पिता और शिक्षकों का रहा है, और उनकी ही राह से हम यहाँ तक पहुँचे। और हमने ही मेहनत की, पर जैसी राह उन्होंने दिखाई बस उसी पे हम चलते रहे। और इतना अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपने माता पिता, परिवार और शिक्षकों को सबसे ज़्यादा देना चाहेंगे। जैसा उन्होंने कहा, मतलब उसी प्रकार से हम पढ़े और आज इस शिखर तक पहुँचे। जो आपके साथी लोग हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से मेहनत करें कि वो भी 98% के साथ पास हों? हाँ, मतलब मेहनत तो मतलब करनी पड़ेगी सभी सब्जेक्टों में, और जिस सब्जेक्टों में आपकी रुचि है उसमें मतलब बुकों से थोड़ा बाहर भी पढ़ना चाहिए। मतलब चीज़ों को, कंसेप्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। और मार्क्स के लिए तो पढ़ना ही चाहिए, और नॉलेज के लिए सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो ज्ञानदीप ने बताया कि मार्क्स के लिए तो पढ़ना चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, यानी थारोली स्टडी करना चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए थारोली स्टडी करना चाहिए। ये बात बताइए, जब आप थारोली स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं बीच से ही क्वेश्चंस आएंगे, उनका आप इजीली आंसर दे सकते हैं। और थारोली स्टडी अगर नहीं है तो फिर गड़बड़ हो सकता है। अच्छा, ये ज्ञानदीप हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इंटरमीडिएट तक आपका ये जो दूसरा कदम लगभग बढ़ा आगे, इसके बाद में विभिन्न प्रकार के चौराहे हैं, विभिन्न प्रकार की राहें हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं। कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है, कोई मेडिकल में जाना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई IAS PCS बनना चाहता है, सिविल सर्विसेज तैयारी करना चाहता है। विभिन्न प्रकार की तैयारियों में विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हैं।
उनमें से कौन सा चूज़ करना चाहेंगे और क्यों? अभी तो IIT JEE की मैं तैयारी कर रहा हूँ और उम्मीद है कि सबके आशीर्वाद से इसी बार निकालूंगा और उसमें भी बहुत ही अच्छी रैंक लाऊंगा और उसके बाद मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो। IIT से BTech करने के बाद में देश के लिए मैं और कुछ करूँगा। ज्ञानदीप देश के लिए करना चाह रहे हैं, देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं कि आपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से क्या बन करके आप देश की सेवा करना चाहते हैं? मैं वैसे तो मतलब साइंटिस्ट की तरफ भी जा सकता हूँ या फिर मतलब BTech करने के बाद में वैसे मैं PhD करने के लिए भी सोच रहा हूँ, तो वो भी एक शिक्षा की तरफ देश को आगे बढ़ा सकते हैं उससे भी। साइंटिस्ट बन करके या इंजीनियर बन के देश की सेवा करना चाहते हैं ज्ञानदीप। यहाँ पर ज्ञानदीप के पिता मिस्टर राजेश कटियार जो कि मैथ्स के लेक्चरर हैं BRD इंटर कॉलेज बिल्हौर में, उनसे भी बात करते हैं। राजेश जी, आप कैसा क्या महसूस कर रहे हैं कि आप बच्चे ने आप मेहनत की है और विभिन्न प्रकार के सपनों को साकार करने की तरफ आगे बढ़ रहा है? हमको बहुत ही अच्छा लगा है। जैसा कि हमने इनको देखा कि हाई स्कूल में भी इन्होंने 96% से किया था और हमें उम्मीद थी पहले से ही जिस अनुसार ये तैयारी कर रहे हैं कि ये इससे कम में नहीं जाएंगे और हमको इन्होंने पूरा जो है अपना मेहनत का जो है फल दिखाई दिया इनका, और जिससे मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार खुश है। और मैं चाहता हूँ कि जैसा इनका श्रेय ये है कि मैं IIT करूँगा, IIT से BTech करके मैं साइंटिस्ट बन के मैं देश के लिए जो है समर्पित होऊंगा। तो इसलिए जो है अब मैं चाहता हूं कि ये उम्मीद है कि अच्छा तो निकलेंगे आगे IIT के लिए। यहाँ पर ज्ञानदीप की माता जी भी बैठी हैं, क्या नाम बताया था आपने? विजय लक्ष्मी जी। उनसे भी बात करते हैं कि वो कैसा क्या महसूस कर रही हैं अपने बच्चे की सफलता पर। संघर्ष बहुत किया है, मेहनत अच्छी सफलता पाई है, तो इसलिए हमको बहुत खुशी हुई है। निश्चय ही हर एक पेरेंट्स को बहुत ही प्रसन्नता होती है जब उसके बच्चे बढ़ते हुए हैं, एक्सपेंडिंग लाइक द फीटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स, है ना। तो कोई भी जब यंग फ्लावर्स को एक्सपेंडिंग होता हुआ देखता है तो उसे खुशी होती है ना। व्हाट जॉयंस रेन्स अपॉन मी व्हेन आई सी दाई फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी। जब आपके फेम को एक्सप्लोर होता हुआ देखता हूँ, बढ़ता हुआ देखता हूँ, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को और टीचर्स को बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है, नो डाउट। और समाज के हिसाब से भी जो अपने कर्तव्य करना चाहिए वो किया, क्योंकि अगर अच्छे ढंग से पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं तो उन्हें भी प्रसन्नता होती है, और जो नहीं पढ़ाते हैं उन्हें प्रसन्नता भी नहीं होती और समाज में उनका मान सम्मान भी नहीं होता है। एक संस्कृत का श्लोक है, आपको बताएं कि माता बैरी पिता माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता न सोबते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु है, पिता बैरी है, जिसने अपने बच्चे को ठीक से नहीं पढ़ाया। उनकी शोभा समाज में उसी तरीके से नहीं होती है जैसे हंसों के बीच में बगुले की नहीं होती है। कुल मिलाकर के आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। लेकिन बेटा, मैं ज्ञानदीप आपसे कहना चाहूँगा, सोच के तो रखा है जिस तरीके से आपने मेहनत की, आगे मेहनत बनाए रखना। कहीं कोई ऑब्स्टेकल ऐसी कोई बाधा है तो उसमें हताश मत होइएगा, क्योंकि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में। कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दीपक खुद ही जलाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बिल्हौर कानपुर नगर संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़। बहन सौम्या कटियार भी बैठी हुई हैं, किस तरीके से उनका प्रोत्साहन रहा अपने छोटे भाई के प्रति, और अपने छोटे भाई को 98% इंटरमीडिएट में पाता हुआ देख करके कैसा क्या महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और मुझे बहुत ही प्राउड है इस बात का कि आज इन्होंने 98 परसेंटाइल प्राप्त किया है। और कहीं भी जो भी प्रॉब्लम होती थी उसको मैंने बताया कि नहीं किस तरीके से करना चाहिए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कहीं ना कहीं धैर्य बनाने में, हर तरह से मदद करने में BSc B.Ed आप हैं, B.Ed कर रही हैं, तो बड़ी बहन का सहयोग रहा। कहीं ना कहीं गुरुजनों के साथ साथ पेरेंट्स और बड़ी बहन का सहयोग, सबके द्वारा जो प्रोत्साहित करने की चीज़ें रहीं वो स्टूडेंट के लिए लाभदायी रहीं। स्टूडेंट ने भी मेहनत की, उसका रिजल्ट रहा कि स्टूडेंट ने 98% प्राप्त किए। आप लोग भी, आप लोगों में से जो दर्शक हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि मेहनत करिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ओके, थैंक यू।
आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।